सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको भविष्यकाल पढ़ाने वाला हूँ। पिछले 3 लेक्चरों में मैंने आपको वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद, भूतकाल, भूतकाल के भेद ये पढ़ाया था। आज मैं आपको भविष्यकाल पढ़ाने वाला हूँ। अब ध्यान दीजिए कि भविष्यकाल में आप की कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। जिस प्रकार वर्तमान काल के 3 भेद है, भूतकाल के 3 भेद है, कई बच्चे उसी प्रकार भविष्यकाल के भी 3 भेद कहते हैं या समझते हैं पढ़ाने के बाद भी। लेकिन भविष्यकाल जो है अकेला है। सामान्य भविष्यकाल हो या भविष्यकाल बनाना हो, एक जैसा ही है। अब भविष्यकाल व्याख्या लिखिए। भविष्यकाल तीसरा कौन सा है बच्चों? ये हुआ भूतकाल दूसरा, तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल व्याख्या लिखिए। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। देखो, भविष्यकाल में आप सिर्फ सोचते हैं कि ये मैं कार्य करने वाला हूं, है ना। उसी प्रकार वाक्य में भी किस प्रकार परिवर्तन होता है देखो। अब देखिए, वाक्य व्याख्या होने के बाद वाक्य देखिए। वाक्य थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल, उसमें भी सामान्य भविष्यकाल है ना। अब उसमें दोनों किस प्रकार है देखो। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, है ना। अब आने वाले समय में होगा सामान्य भविष्यकाल में, है ना। उसमें सामान्य भविष्यकाल भविष्यकाल के एखादी वाक्य लिखो। मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा, है ना। मैं पाठशाला जाऊंगा, है ना। वह फल खाएगा, है ना। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो भविष्यकाल में होते हैं। अब देखिए सामान्य भविष्यकाल के वाक्य जो सामने दिए हैं, मैंने वही वाक्य लिखते चलिए। सामान्य भविष्यकाल की व्याख्या लिखो। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है। अब वाक्य लिखिए। यज्ञा उग्गा उग्गी, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, है ना। अब ऐसे उच्चार होते हैं इस वाक्य में। यज्ञा उग्गा उग्गी, जाऊंगी, खाऊंगी, खाएगा, पिएगा, है ना। ऐसे उच्चार होता है। सामने लिखा तो भी चलेगा पोस्टर में, यज्ञा उग्गा उग्गी। ध्यान में रहने के लिए सुलभता होगी और एक साथ सुर में आने के कारण क्या है, चिरकाल तक ध्यान में रह सकता है। अब देखिए वाक्य,
राम, ऊपर का वाक्य ही देखो, उसका ही परिवर्तन करो। पूर्ण भूतकाल के वाक्य का, राम ने खाना खाया था, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा। दूसरा, खड़ी पाई देने का मतलब, खड़ी पाई देने को भूलना नहीं है। वाक्य समाप्त हो जाने के बाद फुल स्टॉप यानी खड़ी पाई। ठीक है। अब गीता गाना गाएगी, गीता गाना गाएगी, फुल स्टॉप। और तीसरा वाक्य इस प्रकार, पिताजी पिताजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे, है ना। ये के ऊपर आधा चंद्रा और टिम्ब, सुनाएंगे, है ना। और बाद में खड़ी पाई। देखो इन वाक्यों में, राम खाना खाएगा, कब खाएगा? भविष्य काल में, है ना। गीता गाना गाएगी, कब गाएगी? भविष्य काल में। निश्चित है क्या? नहीं है। पिताजी बच्चों को कहानी सुनाएंगे, कब सुनाएंगे? भविष्य काल में। आप किसी भी प्रकार तर्क लगा सकते हैं, ये इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। सही बाह्य वाक्य तैयार करना जरूरी है। अब ये हो गए काल परिवर्तन के पूरे वाक्य। मैं तो कहता हूं जिन बच्चों को ये समझ में आया है वो, मैं तो कहता हूं कि अवश्य अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ वाक्य दे देता हूं, या वही जो वाक्य है दोबारा लेंगे। क्यों? उसके पीछे भी कुछ कारण है। अब एक वाक्य के 7 वाक्य इस प्रकार तैयार कीजिए, जिन जिन लोगों को समस्याएं आती हो तो, है ना। राम खाना खाता है। दूसरा, इस वाक्य को कोष्टक में सूचना लिखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलिए, है ना। अब किस प्रकार होगा? राम खाना खा रहा है। अगला वाक्य किस प्रकार? पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए, ठीक है। किस प्रकार होगा? राम ने खाना खाया है। अब इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदलिए। देखो चौथा वाक्य, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, है ना। कोष्टक में सूचना लिखो, ये फुल स्टॉप है। अब कोष्टक में सूचना लिखिए, अपूर्ण भूतकाल में बदलिए। किस प्रकार होगा? राम खाना खा रहा था, राम खाना खा रहा था। इस वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलिए। छठा वाक्य, राम ने
खाना खाया था। राम ने खाना खाया था। इस वाक्य को सामान्य 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 भविष्य काल में बदलिए। ठीक है, सामान्य भविष्य काल में बदलिए। किस प्रकार होगा वाक्य? ये 7। राम खाना खाएगा। ये हो गए 7 वाक्य। अंग्रेजी के कितने बनते हैं? टेंस के 12 बनते हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं? 7 ही है, क्योंकि ये अकेला है ना, ये अकेला है। अब एक साथ किस प्रकार जोड़ेंगे वाक्य को? देखो, ये वाक्य और ये वाक्य जो है, सिर्फ क्या बदलाव है बेटा? यहां पर वर्तमान को होने के कारण है, और यहां पर क्या है? भूतकाल होने के कारण था है ना। ऐसा बदलाव हुआ है ना। अब यहां पर क्या है बेटा? भूतकाल होने के कारण था लगा है, और सामान्य भूतकाल के वाक्य को क्या बनाना है? वर्तमान काल में बनाना हो तो है बदलिए, हे लिखिए, और भूतकाल में पूर्ण लिखना हो तो था लिखिए। था, थी, थे में से एक। इस प्रकार भी किया तो आपको चलेगा, इस प्रकार को भी, है ना। क्या किस प्रकार बदलाव हुआ है ये आपको समझ में आ सकता है ना। किस प्रकार? इस प्रकार किस प्रकार बदलाव हुआ है, ऐसा डायरेक्शन करके क्या है देखिए। अब ये तो अकेला है, और यहां पर तो क्या है? ता लगाना है। ता, ती, ते, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में, है ना। ये हुआ वाक्य के बदलाव, है ना। अब उसी प्रकार एक वाक्य लीजिए, उस जिसके 7 वाक्य बनाना है आपको। एक वाक्य लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए वाक्य लीजिए, जैसे अब मैं फल खाता हूं। मैं फल खाता हूं, है ना। कौन सा वाक्य है? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। क्यों है? ता लगा है और है या हूं लगा है ना। हो गया। आप देखिए दूसरा वाक्य। इस वाक्य को क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। अपूर्ण वर्तमान काल में बदलिए, है ना। किस प्रकार बदलाव होगा? मैं फल खा रहा हूं। मैं फल खा रहा हूं, है ना। मैं फल खा रहा हूं। इस वाक्य को पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए, है ना। किस प्रकार होगा? किस प्रकार होगा? मैं मैंने फल खाया है, या मैंने फल खाया हूं, ऐसा है क्या?
नहीं। मैंने फल खाया है। अब इस प्रकार बदलाव होगा। इस प्रकार 7 वाक्य बनाना है आपको। कठिनाई आएगी क्या? नहीं आएगी। अब सामान्य भूतकाल में किस प्रकार होगा? मैंने फल खाया, है ना? मैंने फल खाया था, है ना? इस प्रकार बदलाव होगा। अब ये हो गए वाक्य। अब अगले वाक्य लेते हैं हम, इसी प्रकार के ऐसे ही वाक्य जो कि आपको समझने में कठिनाइयां नहीं आएगी और पढ़ने में भी दिक्कतें नहीं आएगी। ये देखिए आप, जिस प्रकार आप कहते हैं कि वाक्य अलग अलग प्रकार के देने के बाद आपको दिक्कतें आती है, मैं सारूप में ले रहा हूं, उसी प्रकार दिक्कतें तो नहीं आएगी जब आप समझ में सब कुछ ये भाग रखेंगे तो। और जब आप समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिए, फिर वाक्य को दिक्कतें नहीं आएगी। कुछ अलग प्रकार के वाक्य लेते हैं। देखो अगला वाक्य, है ना? उदाहरण के तौर पर वाक्य देखिए, माताजी बाजार जा रही है। माताजी बाजार जा रही है। यहां पर हम रुक जाते हैं, एक एक प्रकार का वाक्य लेते हैं अब, है ना? माताजी बाजार जा रही है। इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदलिए या सामान्य वर्तमान काल में बदलिए। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, एक भी वाक्य नहीं हुआ था। देखिए, उत्तर लिखिए या बाण लिखिए, चलेगा। माताजी बाजार जाती है ना? माताजी बाजार जाती है। इस प्रकार बदलाव। कठिन है क्या? जो कोष्टक में सूचना दी गई है उसी प्रकार हमें बदलाव करना है। ये महत्वपूर्ण है ना? तो एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, कोष्टक में सूचना पूछी जाएगी, उसी प्रकार बदलाव करना होगा। इस प्रकार बदलाव होगा। अगला वाक्य देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। अगला वाक्य देखिए किस प्रकार का है। सामान्य भूतकाल का वाक्य, श्याम ने गीत गाया। श्याम ने गीत गाया, है ना? इस वाक्य को हमें पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। देखो, श्याम ने गीत गाया, पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। ठीक है? अब उत्तर देखो किस प्रकार होगा। श्याम ने गीत गाया है।
सिर्फ क्या लगेगा, पूर्ण वर्तमान काल का है लगेगा, है ना। है कौन दर्शा रहा है, वर्तमान काल कौन दर्शा रहा है, सॉरी वर्तमान काल को कौन दर्शा रहा है दर्शा रहा है, फुल स्टॉप, है ना। सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस होना वर्तमान काल का रूप, यानी कि है। वर्तमान काल कौन दर्शा रहा है यहाँ पर, है। ये वाक्य हुए। ऐसे कई प्रकार के वाक्य आप किताब में से ले सकते हैं और बना सकते हैं। अब किताब में से आपको वाक्य ढूंढना है और मुझे इस प्रकार बना के कौन से काल में बदलाव करके लिखा है ये बताकर यहाँ पर लिख कर क्या है बदलाव करके 10-10 वाक्य मुझे भेजना है आपको, है ना। तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है। आप कल तक भेजिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे, या आपके डायरेक्ट भेजने की आवश्यकता नहीं है, तैयार करके भेजिए इस प्रकार, और एक कॉपी भेज देंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं। आज काल परिवर्तन समाप्त हो गया है, कल अगला भाग लेते हैं। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर रुक जाते हैं।